हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीस इंग्लिश। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस लेवल तक के अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ यूज टू का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा। ये अगला है यूज टू, जिसमें हिंदी होगा करता था। ठीक है, ये यूज टू जो है ये टेंस में है, ये आपका टेंस में है। इसके पहले पढ़ाया गया था वह आउट ऑफ टेंस है, वह डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप देख लीजिएगा, जिसमें आदि होना था। ठीक है, तो आज ये है यूज टू, मतलब कोई काम करता था, जो ये हमें पास्ट हैबिट शो करेगा। मतलब बीते हुए समय में हमारी कोई आदत थी, कोई हैबिट थी, तो वह उसको शो करेगा कि हम जो है कोई काम किया करते थे। तो यह जो है आपका पास्ट हैबिट शो करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट के बाद में यूज्ड और टू लगा देना है। यूज टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका रेस्ट ऑफ द अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे कह रहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, वह हमारे घर आया करता था, हम वहाँ जाया करते थे। तो इस प्रकार से कोई काम हम किया करते थे तो वहाँ पे हम यूज करेंगे यूज्ड टू। ये आपका टेंस में है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होगा। मैं का हो गया आई, और आई के बाद आपको क्या लगा देना है, यूज्ड टू। अब यूज टू के बाद आप क्या किया करते थे, कौन सा काम है, खेला करता था, खेलने का प्ले, क्या, क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से अगला है वह हमारे घर आया करता था, कौन, वह। तो वह क्या हो जाएगा, ही, और लगा देंगे यूज टू। ही यूज टू क्या करता था, आया करता था, आने का कम, कहाँ पे, हमारे घर। तो क्या जाएगा, टू आवर होम। ही यूज टू कम टू आवर होम। नेक्स्ट है हम वहाँ जाया करते थे, तो कौन, हम का हो जाएगा वी, और लगा देना यूज टू, क्या करते थे, जाने का गो, और वहाँ का देयर। वी यूज टू गो देयर, हम वहाँ जाया करते थे। तो चलिए इसी प्रकार से इस तरह के वाक्यों का हम निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार के वाक्यों का हम निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो निगेटिव में देखिए क्या होगा, निगेटिव में सब्जेक्ट लिखना है, चूंकि ये आपका पास्ट टेंस में यूज हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में फिर हमें यूज लिखना है। अब यहाँ यूज्ड नहीं, क्योंकि यहाँ डिड आ गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज लगेगा, यूज्ड नहीं लगेगा, यहाँ यूज हो जाएगा, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड लिखना है। जैसे कह रहा कि वह मेरे घर नहीं आया करता था, कौन, वह हो गया। अब नहीं के लिए हम लगाएंगे डिड नॉट, और जब डिड नॉट आ जाएगा तो आपको यूज का फर्स्ट फॉर्म लिखना है यूज, और टू, यूज टू। ही डिड नॉट यूज टू क्या करता था, आया करता था, आने का कम टू मेरे घर, माई होम, कम टू माई होम। नेक्स्ट है तुम मुझे कहानियाँ नहीं सुनाया करते थे, कौन, तुम। तो जाएगा यू के बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट, फिर लगाएंगे यूज और टू। अब क्या करता था, सुनाने का क्या होता है, सुनाने का होता है टेल। कहानी सुनाने के लिए हम यूज करते हैं टेल, तो टेल, कहानियों का, स्टोरीज। यू डिड नॉट यूज टू टेल स्टोरीज। देखिए मुझे है तो मुझे का यहाँ पे लगा देंगे टू मी। यू डिड नॉट यूज टू टेल स्टोरी टू मी, या हम मी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यू डिड नॉट यूज टू टेल मी स्टोरीज। अगर मी यहाँ लिखेंगे तो मी स्टोरीज रहेगा, अगर मी को बाद में प्लेस करेंगे तो आपको टू लगाना रहेगा। नेक्स्ट है वह मुझसे बात नहीं किया करती थी, कौन, वह। तो क्या करेंगे, शी डिड नॉट यूज टू, शी डिड नॉट यूज टू क्या करती थी, बात करने का, टॉक, किससे, टू मी। शी डिड नॉट यूज टू टॉक मी। तो जब आपका निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डिड नॉट के साथ में आपको यूज लिखना है, यूज का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ यूज्ड नहीं लिखना है। तो इसी प्रकार से चलिए हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य के हम इंटरोगेटिव में पहले यस या नो टाइप के वाक्य को देख लेते हैं, जिसमें ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं यस या नो टाइप। तो ऐसे वाक्य में हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। जैसे इसमें क्या है, हम लिखेंगे पहले डिड को, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट को प्रेस करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम फिर यूज और टू लिखेंगे, फिर आपका वर्ब और अदर वर्ड। फिर यहाँ क्या से स्टार्ट है तो हमें क्या कर देना, सबसे पहले लिखना है डिड। डिड लिखने के बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम का हो जाएगा यू, फिर हमें लगाना यूज टू। डिड यू यूज टू। अब क्या करता था, जाया करता था, जाने का
गो कहाँ पे, टू स्कूल। और रोज क्या हो जाएगा, डेली या एवरीडे। डिड यू यूज टू गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट है क्या से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिड, तुम का हो जाएगा यू, और फिर लिखना यूज टू। डिड यू यूज टू क्या करता था, सेखी भगाना। सेखी भगाने को हम कहते हैं बोस्ट, सेखी भगाने का बोस्ट। डिड यू यूज टू बोस्ट, क्या तुम सेखी भगाना करते थे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फिर क्या से स्टार्ट हो, तो हम क्या लिखेंगे डिड, और हम का हो जाएगा वी, और लगाना है यूज टू। डिड वी यूज टू क्या करते थे, धूम्रपान, धूम्रपान का स्मोक। डिड वी यूज टू स्मोक, क्या हम धूम्रपान किया करते थे। तो चलिए इसी प्रकार से हम इसके अब WH टाइप वाले को देख लेते हैं। चलिए हम इसके इंटरोगेटिव के WH टाइप को देखते हैं। WH टाइप में ऐसा होता है जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आके प्रश्न पूछने का काम करता है, उसे हम कहते हैं WH टाइप। तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है, जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में आया हुआ सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग और डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज टू, फिर वर्ब और अदर वर्ड। तो कह रहा तुम झूठ क्यों बोला करते थे, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वह है क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे, क्यों का होता है व्हाई। व्हाई के बाद हमें क्या लिखना है डिड, व्हाई डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है, तुम का लिखेंगे यू, फिर लिखना यूज टू, यूज टू। व्हाई डिड यू यूज टू क्या करते थे, झूठ बोलने का होता है टेल ए लाई। व्हाई डिड यू यूज टू टेल ए लाई, तुम झूठ क्यों बोला करते थे। नेक्स्ट है वह पैदल क्यों जाया करता था, तो क्यों है, तो क्यों क्या लगाएंगे व्हाई और डिड, और सब्जेक्ट कौन है वह क्या हो जाएगा ही, और लगा देना यूज टू। ही व्हाई डिड ही यूज टू जाने का गो, पैदल का हो जाएगा ऑन फुट। व्हाई डिड ही यूज टू गो ऑन फुट। नेक्स्ट है कि तुम सच क्यों नहीं बोला करते थे, तो क्यों है, तो इसमें भी हम लगा देंगे व्हाई और डिड, तुम का हो जाएगा यू। अब देखिए इसमें इंटरोगेटिव में निगेटिव भी है, नहीं भी है। तो जब इंटरोगेटिव वाले वाक्य में निगेटिव हो जाता है तो जहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लिख देना होता है नॉट। अगर इंटरोगेटिव वाले वाक्य में निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होता है। तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे नॉट, और लगाएंगे यूज टू। अब यूज टू क्या करता था, बोला करता था, बोलने का स्पीक, सच का हो जाएगा द ट्रूथ। व्हाई डिड यू नॉट यूज टू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोला करते थे। तो इस प्रकार से यूज टू का जो आपका कॉन्सेप्ट था वह क्लियर हो गया। आपके सभी यूज जो है पढ़ा दिए गए हैं। तो यूज टू के दो भाग हैं। पहला जो यूज टू वह आदि होना, वह आपका पहले पार्ट में था, उसको आप आउट ऑफ टेंस था, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट रहा। आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दे दिया जा रहा है। तो चलिए देखिए आपका ये सेशन समाप्त होता है। तो यहाँ पे आपके लिए वाक्य दिया गया है कि कह रहा मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।